देखो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आप लोगों को समांतर श्रेणी जो चैप्टर है क्लास 10 का, वो काफी इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो इसको पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए बस कुछ पॉइंट को समझना जरूरी है। इस पर हर टाइप के क्वेश्चन को हम प्रयास करेंगे, जितना भी टाइप है सब पर एक क्वेश्चन हम बना दे, आप सोल्व करें। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है सब एक हम बनाएंगे हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलेंगे समांतर श्रेणी। यानी समांतर श्रेणी का मतलब होता है इसका श्रेणी जो हो एकदम लगातार चलना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 है तो उसमें अंतर भी समान होना चाहिए। 2 4 6 8 है तो घटाने पर अंतर सब में समान होना चाहिए। समान अंतर होगा उसी को बोलेंगे समांतर श्रेणी। इसमें समान अंतर होगा श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। कैसे फॉर्मूला कुछ होता है, डी बोलते हैं, पता है ना किसको? डी बोलते हैं सर्वांतर को। सर्वांतर मतलब अंतर दो पद रहेगा उसका अंतर होगा। ये बोलते हैं प्रथम पद को, एन बोलते हैं पदों की संख्या को, डी बोलते हैं सर्वांतर, टीएन बोलते हैं अंतिम पद। तो इस प्रकार एक फॉर्मूला बनता है, टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो आपको हम बताएंगे। एक के 3 जो क्वेश्चन बताता है समांतर श्रेणी का। 1 नंबर क्वेश्चन जो है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 डायस्टर समांतर श्रेणी में है और है तो आगे कितना निकालना है? 3 पद निकालना है। कैसे? 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा और 73 होगा ना। अब 25 में से 1 घटा था 24, अब 49 में से 25 घटा था 24। एक मतलब सब में 24 आ रहा है। एक मतलब समांतर श्रेणी में है, क्या है? समांतर श्रेणी में है, लेकिन आगे के 3 पद निकालना है। कैसे निकलेगा? तो 73 को है ना और 24 जोड़ोगे कितना होगा? 97। एक पद निकल गया। फिर 97 में 24 जोड़ोगे तो कितना होगा? 121। कितना? 121। फिर 121 में 24 जोड़ोगे तो 145। इस तरह से 3 को पद निकल गया कि नहीं? 1 2 3 जी सही है। हो गया आपका। समांतर श्रेणी में है कि नहीं है इसको पता करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? D बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अगर घट के बराबर आ जाता है तो समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं। जैसे 0.2 में से 0.2 घटाएंगे नहीं बराबर T3 को ना 0.222 माइनस 0.22। अब घटाएंगे तो 2 दशमलव कितना होगा? 0.2 होगा। देख लो ना बराबर में इसमें से घटाएंगे 2 में से 2 घटा नहीं 3 में ना 2 के 2 उतर जाएगा। 2 में से 2 घटा 0, फिर 2 में से 2 घटा 0.0। क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं है। दूसरा एक जो बोलता है x प्लस 2 3x 4x प्लस 1 अगर समांतर श्रेणी में होगा तो x का मान निकालना है। कैसे? सबसे पहले जनते करते इसको मानेंगे T1, इसको मानेंगे T2, इसको मानेंगे T3। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। T2 की जगह पर कितना है? 3x और T1 की जगह पर कितना है? x प्लस 2 बराबर T3 की जगह पर कितना है? 4x प्लस 1 माइनस T2 की जगह पर कितना है? 3x। किसी को दिक्कत है? 3x का 3x रहेगा माइनस x हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल टू 4x में से 3x घट जाएगा तो कितना है? x हो जाएगा अब प्लस 1 हो जाएगा नहीं होगा। 3x में से 1 घट 2x होगा और माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? 2x के 2x प्लस में है के माइनस इक्वल टू 1 के 1 माइनस हो जाएगा प्लस 2। 2x में से x घट जाएगा तो x हो जाएगा इक्वल टू 2x।
आंसर। तो 5x में से 2x घटेगा तो 3x होगा, और 3 में से 1 घटा तो -2 होगा ना, इक्वल टू 6x में से 5x घटेगा तो कितना होगा, x होगा। 3 में से 1 घटा तो कितना होगा, 2। अब क्या करेंगे ना, जात ब्याधि मिला लेंगे एक जन, 3x के 3x प्लस में थे -x होगा, इक्वल टू 2 के 2 माइनस हो जाएगा +2। 3x में से 2x घट जाएगा तो कितना होगा, 2x हो जाएगा, इक्वल टू 4। अब 2 के बाहर हमें 4 का मरतबे, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 2। आपका आंसर हो गया। ओके, 4/5, 1, 2, 10, तो 1 का मान निकालने की समांतर श्रेणी के 3 पद दिया हुआ है, कितना दिया है, 3। 4/5, 1, 2, तो 1 का मान निकालना है ना, तो इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो, इसको T3। हम लोग जानते हैं कि D इक्वल टू होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ओके जी। T2 की जगह पर कितना है, 1, और माइनस T1 की जगह पर कितना है, 4/5 इक्वल टू T3 की जगह पर कितना है, 2, और माइनस T2 की जगह पर कितना है, 1। अब क्या करेंगे, जात ब्यादरी को एक जन मिला के कर देंगे। कैसे, ए वाला को ए वाला के साथ मिलाएंगे, माइनस देने के ए अब प्लस में ए इक्वल टू 2 के 2 और माइनस देने के 4/में एगो कागू इक्वल टू नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 5 के लोग 5 होता है, 1 के 12 में 5 5 होना 10, 5 से 5 कैंसिल, 4 बच गया। 2a इक्वल टू 10 4 14 बाटा में 5, 2 के 12 में 14 का मतलब में 7 मतलब में, इसलिए a बराबर 7/5 आपका 7,2,1,b समांतर श्रेणी में हो तो a और b का मान निकाले। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको सजा लेंगे, समांतर श्रेणी क्या है, 7,2,a,b है कि नहीं है। अब इसको T1 T2 T3 T4 है ना बनेंगे। हम लोग जानते हैं D बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ओके, T4 वाला अब बिल्कुल ना कोई दिक्कत नहीं है। T2 यहाँ पर कितना है, 2 माइनस T1 के यहाँ पर कितना है, इक्वल टू T3 यहाँ पर कितना है, a, और T2 यहाँ पर कितना है, 2। 7 में से 2 घटाता है -5 माइनस से प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 5 में से 2 घटाता 3 -3, a बराबर कितना गया, -3। लेकिन b का भी मान ऊंचा है, तो कैसे बनेगा, तो पुनः लिखेंगे d इक्वल टू, अब करेंगे T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। T2 के यहाँ पर T3 के यहाँ पर कितना है, T3 की जगह a, और T2 के यहाँ पर कितना है, 2, और T4 के यहाँ पर कितना है, b, और T3 के यहाँ पर कितना है, a। और माइनस से प्लस हो जाएगा, a प्लस a माइनस 2 इक्वल टू b, 2 हो जाएगा, अब माइनस 2 इक्वल टू b, जबकि a का मान कितना है हमारा, -3 है, 2 गुने -3 -2 इक्वल टू b, 3 गुना -6 -2 इक्वल टू b, ये b बराबर कितना गया, -8 है सर, नहीं है, आगे चला ना, TQ प्लस a माइनस TP माइनस TR प्लस a माइनस TQ माइनस खत्म, TQ माइनस TP इक्वल टू TR माइनस TQ समांतर
श्रेणी में लिखो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? वो महाजग पांचवा के क्या? 5 नंबर क्वेश्चन है भारतीय भवन क्लास 10। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? समांतर श्रेणी का है -40, -15, 10, 35 का डैश 10वां पद निकालना। सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए? तो Tn होना चाहिए और N होना चाहिए और D होना चाहिए और A होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन A के जगह पर जानते हैं हम लोग प्रथम पद होता है, पहला पद होता है। क्या होता है? यानी कि A बराबर कितना होगा? -40, ठीक ना। अब D निकालना होगा, तो D बराबर हम लोग जानते हैं T2 - T1। ओके, T2 यहाँ पर कितने मानेंगे? -15 है। अब माइनस T1 यहाँ पर कितना है? -40। अब जानते हैं कि -15 के 15 रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है 40। 40 में से 15 घट जाएगा तो कितना होगा? 40 में से 15 25। यानी कि D बराबर कितना आ गया हमारा? 25। D बराबर 25 आ गया। और A बराबर कितना है? और 10वां पद मतलब N बराबर दिया है 10। क्या N बराबर कितना दिया है? 10। 10वां पद क्या होगा ना, तो हमको निकालना पड़ेगा Tn। क्या निकालेंगे? Tn बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N होता है पूरा। अब N के जगह पर कितना दिया है? 10। D का T N के यहाँ पर 10। T10 इक्वल टू 1 की जगह पर कितना है? -40 है, प्लस N के जगह पर कितना है? 10। -1 के 1 होगा इंटू D की जगह पर कितना है? 25। अब हम सब जानते हैं T10 के T10 रहेगा इक्वल टू -40 के 40 और प्लस 10 में से करो तो 9 गुने 25 हो जाएगा। और T10 इक्वल टू -40 के 40 और प्लस 25 में 9 से गुना जब करते हैं तो 9 5 45 के 5 हाथ में 4 और 9 2 18 5 225 होगा। अब T10 इक्वल टू 225 में से 40 घट जाएगा तो कितना होगा? 185 185 हो जाएगा। T10 इक्वल टू कितना गया? 185। यही आपका आंसर हो गया। तो दिक्कत नहीं है। तो 5 का 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि उस समांतर श्रेणी का बराबर पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद माइनस में 20 है और सर्वांतर कितना है? 4 है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या? N और A और D। मतलब Tn में से या N में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तब जाके इसका मान निकलेगा। कैसे? समांतर श्रेणी का बराबर पद यानी कि N बराबर दिया है कितना? 12 और प्रथम पद दिया यानी कि A बराबर दिया कितना? -20 और सर्वांतर का बोलते हैं D, डिफरेंस। D माने सर्वांतर, अंतर। कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। तो इसमें हमको क्या निकलना है? Tn निकलना है। क्या निकलना है? Tn। चूंकि अब सूत्र से जानते हैं, क्योंकि सूत्र से हम जानते हैं कि Tn इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जबकि T के तो मान नहीं दिया लेकिन N का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12। T12 इक्वल टू A की जगह पर कितना है? -20 अब प्लस N के मान कितना है? 12 माइनस 1 इंटू D के मान 4। कितना है? 4। किसी को समझने में दिक्कत नहीं। T12 इक्वल टू -20 के 20 प्लस 12 में से 1 घटा तो 11 गुने 4। अब बीच में देखेंगे बराबर है तो यहाँ देंगे या का चिन्ह। क्या देंगे? या
या T12 इक्वल टू -20 के 20 अब प्लस 11 जो के 44 में से 20 घट जाएगा 24 T12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 आपका यही हो गया आंसर इसलिए T12 इक्वल टू 24 आंसर इसको दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 के 3 देखो 5 के जो 3 बोल रहा है क्या कर रहा है जांचे कि क्या -150 कि समाधान श्रेणी 11,8,5,2 10 का एक पद है कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले पता करने के लिए हमको एक का मान भी ज्ञात होना चाहिए और डी का मान भी ज्ञात होना चाहिए और इसमें दिया हुआ है टीएन का मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है -150 कितना दिया हुआ है और हमको एन बराबर पता नहीं है। ओके इसको दिक्कत नहीं है। एक के मतलब होता है प्रथम पद इनमें पहले का पद कौन है 11 नोट करेंगे 11 और डी बराबर जन्म कर क्या होता है T2 माइनस T1 यानी कि T2 की जगह पर कौन है 8 है और T1 की जगह पर कितना है 11 है घटेगा तो कितना होगा डी बराबर माइनस में 3 हो जाएगा। डी का भी मान निकल गया और ए का भी मान निकल गया और टीएन का मान तो देवे किया है हमको एन का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे तो देखेंगे ऐसे सूत्र से किसे सूत्र से हम जानते हैं कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी टी के Tn की जगह पर कितना है -150 इक्वल टू a के जगह पर कितना है 11 प्लस n की जगह पर दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है -1 इंटू डी के जगह पर कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है -3। अब या कर सकते हैं -150 के 50 इक्वल टू 11 के 11 प्लस तो प्लस माइनस 3 में n से गुना होगा तो 3n होगा माइनस प्लस 3 में 1 से गुना होगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। 150 के 50 बराबर में 11 3 16 अब माइनस में 3n 14 होगा 11 11 3 14 माइनस 3n प्लस में जरा की क्या होगा -150 माइनस में 14 इक्वल टू -3n जोड़ेंगे तो कितना होगा -164 गुना तो भाग में आ जाएगा -3 बराबर में n माइनस से माइनस कैसे होगा लेकिन 3 से 164 को भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कटेगा नहीं आएगा पूर्णांक में जब पूर्णांक में आएगा तो मान नहीं होगा। ओके 164 बटा 2 पूर्णांक के रूप में समझे। आप चलेंगे छठे पर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है और सर्वांतर 2 है क्या है सर्वांतर यानी कि डी बोलते हैं 2 है और अंतिम पद दिया हुआ है कितना 55 अंतिम पद मतलब 3 बराबर दिया है 55 55 अभी बनाएंगे इसको 55 n बराबर वाट ओके और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला किसे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसी को दिक्कत नहीं। अब Tn की जगह पर कितना है 55 a की जगह पर कितना है 7 प्लस n की जगह पर कितना है कुछ नहीं है -1 इंटू डी की जगह पर कितना है 2 अब 55 के 55 रहेगा इक्वल टू 7 प्लस 2 में से 12 और -2 का 55 इक्वल टू 7 में से 2 घटा तो 5 अब प्लस 2n प्लस देने के 55 माइनस 5 इक्वल टू 2n
घटेगा तो कितना होगा 50 इक्वल टू 2n। 2 के पावर में 50 का मतलब में 25 मतलब में, इसलिए n बराबर कितना है 25 हो गया आपका आंसर जी। 51 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 51 पदों की किसी समांतर श्रेणी में मतलब n बराबर दिया है कितना 51। ओके, और अंतिम पद मतलब tn बराबर दिया है कितना 254। अंतिम पद दिया 254 और पहला पद दिया है 4, यानी कि a बराबर दिया है 4, b बराबर हमें पता नहीं है, वही तो निकलना है। पदांतर का मतलब होता है d, यानी डिफरेंस होता है, अंतर होता है, सर्वांतर होता है, पदांतर होता है, नाम बहुत सारे हैं ना। तो हम लोग जानते हैं सूत्र से क्या tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, और tn की जगह पर कितना है n की जगह पर 254 इक्वल टू a की जगह पर कितना है 4। अब प्लस n की जगह पर दिया हुआ है कितना 51 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर कितना दिया है दिया है तो 254 इक्वल टू 4 के 4 51 में से घटा 50 इंटू डी ओके कितने हुए प्लस में देने के माइनस 254 के 54 माइनस 4 इक्वल टू 50 डी हो जाएगा गुणा करेंगे तो 254 में से 4 घट जाएगा तो 250 इक्वल टू 50 डी। देखो 0 0 कैंसिल 25 डी बराबर कितना गया 5। डी बराबर कितना गया पदांतर कितना गया 5 हो गया। क्या सही है, इस तरह से आराम से बनेगा क्वेश्चन गया अच्छा माइनस सेलेक्ट हो गया 6 के 4 क्वेश्चन मिलता है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद। कौन सा पद 17वां पद, यानी कि T70 यानी कि n बराबर 17। 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसके 10वें पद से यानी कि n बराबर 10 से कितना अधिक है 7 अधिक है। और कितना समझ में आ गया तो समझो कि आंसर आ गया। तो अब चलेंगे क्वेश्चन पर प्रश्न से। प्रश्न सबसे पहले tn बराबर प्लस 7 है लिख देंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला है tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सेम वही होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन प्लस 7 अधिक बोला था तो 7 अधिक हम कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब a के a अब प्लस n की जगह पर कितना दिया है 17 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर तो कुछ दिया नहीं है तो निकालना है हमें। a की जगह पर भी कुछ नहीं दिया है उतार दो, n की जगह पर कितना दिया है 10 अब माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। हमको किसका मान निकालना है पदांतर निकालना है, डी निकालना है। कैसे निकलेगा एक ए अब प्लस 17 में से तो 16 16 में डी से 16 डी हो जाएगा इक्वल टू एक ये रहेगा अब प्लस 10 में से 9 9 में डी से 9 डी इक्वल टू प्लस में 7। अब जितना बियादरी भाई है सब उठा के ले आने करी एक ए प्लस 16 के 16 और डी के डी माइनस में ए माइनस 9 डी इक्वल टू 7। देखो प्लस माइनस कैंसिल 16 में से 9 घटा 7 डी इक्वल टू 7 7 के साथ कितना मतलब है 1 बराबर 8 यही हो गया आपका। कोई दिक्कत नहीं बस थोड़ा देर समझना है बोर्ड पर। किसी समांतर श्रेणी का पद दिया 3, 8, 13, 253 का अंत से 20वां पद निकालना है। कहाँ से निकालना है शुरू से नहीं अंत से। तो अंत से तो सबसे पहले अंत वाला कौन है ये ना है 253 को पहले। अब बताओ इसमें अंतर कितने का है 5 का जो है एक मतलब घटते क्रम होने से अंत है तो 253 में से 5 घटेगा कितना 248 फिर 248 से 5 घटेगा 248 कहाँ तक यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन बोल दिया है 20वां पद यानी कि n बराबर कितना
20 और ए बराबर कितना पहले का 253 ना होता है पहले के बाद और डी बराबर जनरल करते क्या होता है सर्वांतर t2 माइनस t1 t2 जो यहाँ पर कितना है 248 माइनस 253 कितना होगा -5 डी का मान आ गया ए का मान आ गया और एन का तो मान दिया हुआ था तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे सूत्र से सूत्र से Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी Tn की जगह पर नहीं दिया है जैसे का तैसे उतार देना है। ए की जगह पर दिया है कितना 253 अब प्लस एन की जगह पर दिया हुआ है कितना 20 अब माइनस 1 इंटू डी की जगह पर कितना है -5 Tn बराबर 253 के 53 प्लस 30 में से घटा तो नहीं अब हमने -5 Tn इक्वल टू 253 के 53 रहेगा अच्छा प्लस माइनस 95 Tn बराबर में 253 में से 95 घटेगा कितना होता है 5 घटा 8 158 14 में से 9 घटा 158 आंसर आ गया 158 कितने है ये हुआ आपका आंसर। सात की जो 2 बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का 13,17,21 डैश 89 का अंत से सातों पद निकाले। कहाँ से बोला है अंत से बोला है कहाँ से बोला है तो अंत कहाँ है इसका यहाँ सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे अंत से 89 अब सबसे पहले देख लेंगे कि अंतर कितना का है 13 और 17 में अंतर कितना का है 4 का अंतर है 21 और 17 में कितने का अंतर है 4 का अंतर। एक मतलब अंत से आगे तो घट जाएगा 85 होगा 81 होगा 10 कहाँ तक लिखेंगे 13 तक। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या नहीं है। हम जानते हैं कि a बराबर होता है प्रथम पद होता है प्रथम पद कितना है 89 और d बराबर होता है 85 t2 माइनस t1 पता है कि नहीं t2 माइनस t1 यानी कि 85 में से 89 घट जाएगा तो कितना होगा -4 d बराबर माइनस ये भी आ गया हमारा ये भी आ गया और सातवां पद यानी n के मान कितना है 7 है। आपको क्या निकालना है Tn निकालना है। क्या निकालना है Tn बराबर तो हम लोग जानते हैं कि Tn बराबर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जबकि एक के जगह पर कितना दिया हुआ है 89 प्लस n की जगह पर कितना दिया हुआ है 7 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर कितना दिया है -4 इसको दिक्कत नहीं है। अब 89 इक्वल टू प्लस 7 में से घटा 6 अब उन्हें -4 अब 89 की 9 रहेगा प्लस माइनस क्या होगा माइनस 24 9 में 4 घटा 5 8 में से 2 घटा 65 ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से अब हम सफर चलेंगे 3 पर ठीक है 3 जो बोल रहा है क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी का 8, 13, 18 -128 में पदों की संख्या बताए एवं पदों का मध्य निकाले। तो कैसे बनाएंगे सबसे पहले लिख लेंगे समांतर श्रेणी क्या है 8, 13, 18 10 कहाँ तक 128 तक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ए और डी एक के जगह पर क्या होना चाहिए तो प्रथम पद होता है 8 और डी होता है सर्वांतर होता है t2 माइनस t1 ठीक ना 13 माइनस 8 कितना होगा 5 डी बराबर कितना हो जाएगा 5 और यहाँ जो दिया है अंत है Tn बराबर दिया है 128 तो n बराबर निकालना तो फॉर्मूला होता है क्या Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू जबकि Tn का मान दिया हुआ कितना 128 बराबर में a की जगह पर कितना है 8 है प्लस n की जगह पर कुछ भी नहीं दिया है -1 इंटू डी की जगह पर कितना है 5 है तो 128 के 28 रहेगा बराबर में 8 के 8 रहेगा प्लस में आप 5 में से तो 5 होगा अब -5 के 5 होगा 128 के 28 रहेगा
तो 8 में से 5 तो 3 और प्लस में 5 n। प्लस पे तो क्या होगा माइनस 128 माइनस 3 इक्वल टू 5n। घटेगा तो 125 हो जाएगा और बराबर 5n। जनरल करते हो 5 के बराबर में 125 25 मतलब होता है, तो इसलिए n बराबर 25। इधर पूछा था पदों की संख्या, क्या पूछा था, क्या पूछा था, पदों की संख्या। लेकिन हमको निकालना है इसके अलावा मध्य पद निकालना है। क्या निकालना है, मध्य पद। तो श्रेणी का मध्य पद निकालने के लिए होता है जो फॉर्मूला होता है छोटा सा a प्लस b/2। ओके, यानी कि पहले का जोड़ अंत वाला, पहले वाला पद कितना है 8 और प्लस अंत वाला कितना है 128। अब बटा में 2 जोड़ेंगे 8 और 16 के 6 हाथ में 1 136 हो जाएगा। अब बाटा में 2 भाग देंगे हो जाएगा 68। तो ऐसा लिख लेंगे 25 को 68 आंसर। किसी को दिक्कत, देखो क्या कहता है 8 का 1, किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 कितना तथा 19वां पद नहीं तथा 9वां पद 7 है तो 16वां पद निकाल। यानी कि समांतर श्रेणी का पांचवा पद कितना, पांचवा पद मतलब n बराबर कितना 5। पांचवा पद दिया कितना 11, नहीं पद मतलब 3 बराबर 11। किसी को दिक्कत नहीं है, समझने में किसी को दिक्कत नहीं। तथा 9वां पद यानी कि पुनः n बराबर कितना 9 और 3 बराबर कितना दिया, 9वां पद कितना दिया है 7 है 7। 16वां पद निकलना है, कौन निकलना है 16। इसको बाद में देख लेंगे, पहले इसे हम उलझ जाएंगे, इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या, यानी कि सूत्र बराबर सूत्र से Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, किसी को दिक्कत नहीं है। अभी नजर इस पर नहीं डालना है, नजर डालना है इस पर। अब देखना है कि Tn की जगह पर कितना दिया हुआ है 11 तक दिए, एक के जगह पर कुछ नहीं है प्लस n की जगह पर कितना है 5 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर कुछ भी नहीं है, तो दिक्कत नहीं है। तो एक ए उतार दो, प्लस 5 में से 4 में डी से गुना होता 4 बराबर में कितना है समीकरण, इसको 5 समीकरण पढ़ा हो ना। अब समीकरण फर्स्ट हो गया, लिखेंगे पुनः Tn बराबर यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब Tn की जगह पर m कितना है 7 अब बराबर एक a अब प्लस में n की जगह पर कितना है माइनस 1 इंटू डी की जगह पर कुछ नहीं ना है, एक a अब प्लस में 9 में से 8 में डी से गुना होता 8 हो जाएगा बराबर में 7। समीकरण सेकंड मान लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत। अब क्या करेंगे पता है ना, यहाँ लिखेंगे बगल में दिखा दे रहा है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एक कितना है a प्लस 4d इक्वल टू 11। समीकरण 2 कितना है a प्लस 8d इक्वल टू 7। अब देखो बराबर जब रहेगा दोनों प्लस है तो कभी घट नहीं सकता है, जब नहीं है तो अपने से लिखेंगे लिखेंगे बगल में घटाने पर, घटाने पर। अब देखो a में से एक घटेगा तो 0 मतलब खत्म, कोई दिक्कत। a में से एक घटेगा 0 मतलब खत्म। 4d में से 8d घटेगा तो कितना होगा 4D माइनस 4d। 11 में से 7 घटेगा तो कितना होगा 4। तो 4 से 4 कैंसिल, लेकिन माइनस में है तो d बराबर कितना होगा यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, d बराबर 1 आया। ओके, अब निकालेंगे समीकरण 1 में
डी का मान रखने पर डी का मान रखने पर समीकरण 51 है। a प्लस 4d है। a प्लस 4d इक्वल टू कितना है 11, जबकि a के a प्लस 4 के 4 गुणे d की जगह पर कितना -1 है, बराबर में 11 है कि नहीं। a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, क्या होगा 11 प्लस 4, a बराबर कितना गया 14 15। अभी आपका a और d का मान आया और n का मान 16 पर है। आप पूरा निकालेंगे 3 बराबर, इधर जगह और जगह क्या, अब निकालेंगे 16वां पद निकलना है। कौन पद निकलना है 16वां पद। तो लिखेंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और टी एन की जगह पर 16 है, ए की जगह पर कितना है 15 प्लस एन की जगह पर कितना है 16वां पद है, 16 माइनस 1 है इंटू डी की जगह पर कितना है -1 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत 15 की 15 हो जाएगा, 16 में से 1 घटाता 15 गुने -1, 15 के 15 प्लस माइनस 15 इकाई 15। हेलो कितना ये आ गया 0, खुदा पहाड़ निकला सुइया। यही होगा 16वां पद। किसी को दिक्कत, ध्यान से ऊपर से नीचे तक देख लो ध्यान से। 8 के 2 नंबर का क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 तथा 12वां पद -39 है, तो श्रेणी लिखिए। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, जिस तरह बना है ना उसी तरह से बनाएंगे। बोर्ड पर सब देखो तो 8वां पद मतलब n बराबर कितना 8 और t n बराबर कितना -23, नहीं बोल रहे हो तो सब -23। पुनः 12वां पद मतलब n बराबर कितना 12, t n बराबर कितना -39। तो श्रेणी लिखने के लिए बोल रहा है ना, सबसे पहले a और d निकलेगा तब ना श्रेणी होगा। तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जबकि Tn की जगह पर -23 है, कितना है a की जगह पर कुछ भी नहीं है, n की जगह पर बहुत कुछ है 8 है, -1 इंटू डी। a के a प्लस में 8 में से 1 घटता 7। मनीषा कुमारी देखो बोर्ड पर -23 समीकरण 5। किसी को दिक्कत नहीं है। पुनः टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जबकि इसमें टी की जगह पर कितना है -39 इक्वल टू a के प्लस n की जगह पर कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी। तो a के हो जाएगा प्लस 12 में से 1 घटा 11 डी इक्वल टू कितना हो जाएगा -39। समीकरण 7 दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से करेंगे। क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 कितना है a प्लस 7d इक्वल टू -23। दूसरा है a प्लस 11d इक्वल टू -39। देखो कटने वाला ऑप्शन नहीं है, खत्म। घटेगा तो कितना होगा -4 ये भी घटेगा क्योंकि दोनों माइनस में है, प्लस में होता तो जुटता, लेकिन दोनों माइनस में इसलिए क्या होगा घटेगा। और 9 में से 3 घटता 16 होगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस कैसे 4 जगह 16 डी बराबर 4। अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 कौन है
ये प्लस 7 भी है, ये प्लस 7d इक्वल टू -23 देखिए प्लस 7 गुने डी के ऊपर 4 4 और 28 जी प्लस में 28 हो जाएगा बराबर में -23 प्लस तो माइनस ये बराबर में -23 और -28 ये बराबर कितना हो जाएगा 20 में 40 से 51 51 51। अब तो ए और डी का मान आया, आपको समांतर श्रेणी में लिखना है। देखो यहाँ पर तो प्लस था तो प्लस ही रहता, तो माइनस, ये तो प्लस है ना, तो माइनस नहीं किया तो माइनस डी बराबर कितना गया -4 हो गया। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो यहाँ पर -4 होता है। ओके, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी क्या होता है यहाँ पर माइनस, अब माइनस है तो जाके प्लस प्लस, अब तब घटेगा तो कितना होगा 28 में से 23 घटेगा तो कितना हो गया 5। ए का मान आ गया 5 और डी का मान कितना गया -4। आपको समांतर से लिखना है, क्या लिखना है समांतर में लिखना है। ये होता है ए प्लस डी, एक कोमा ए प्लस डी होता है, एक कोमा ए प्लस 2d होता है, इस तरह से एडजस्ट होता है। ए की जगह पर कितना है 5 है कि नहीं, तो भाई की जगह 5 है और प्लस डी की जगह पर कितना है -4 है, 4 तो एक की जगह पर 5 है प्लस 2 गुने डी की जगह पर कितना है -4। 5 के 5 रहेगा, 5 में 4 घटा कितना 1 होगा, 4 दूना 8 होगा, 8 में से 5 घटा तो -3 होगा। इस तरह से इसका क्रम लिखाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं।